गोरख नाम का एक व्यक्ति जीवन से दुखी होकर सोचने लगा कि मेरे जीवन के दुख शायद कभी समाप्त नहीं होंगे। इतना कुछ खराब हो चुका है कि मैं अब जीवन भर भी कोशिश करूं तब भी कभी कुछ ठीक नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर देता हूं। गोरख शाम के वक्त घर से निकल पड़ा और चलते चलते अंधेरा हो गया। अब रात के 11 बज गए और वो एक सुनसान पहाड़ पर पहुंचा। गोरख ने तय किया कि इसी पहाड़ से कूदकर खुद को समाप्त कर दूंगा। गोरख कूदने की तैयारी कर ही रहा था कि पीछे से एक आवाज आई, ए लड़के, चल भाग यहाँ से, ये मेरे ध्यान रख करने की जगह है। गोरख ने पीछे मुड़कर देखा कि इतनी रात को यहाँ सुनसान जगह पर कौन है। उसने देखा एक बड़े बड़े बालों की जटा लिए हुए, लाल बड़ी आंखें वाले एक अघोरी बाबा खड़े थे। अघोरी बाबा गोरख से बोले, इतनी रात यहाँ मेरे स्थान पर क्या करने आया है? गोरख बोला, मैं जीवन लीला समाप्त करने आया हूँ। अघोरी बाबा ने गुस्से से कड़वे शब्द कहे, नीच आदमी, भाग यहाँ से, कहीं और जाके मर, मेरा स्थान अपवित्र मत कर। कड़वे शब्द सुनकर गोरख जोर जोर से रोने लगा और अघोरी बाबा से बोला, आप जैसे कठोर दिल के नकली बाबाओं से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। मैं दुखी हूँ, जीवन त्यागने आया हूँ, फिर भी आप मुझे इतने कड़वे वचन बोल रहे हो। अघोरी बाबा ने कहा, तुम जैसे नीच और घटिया संसारी आदमी रोज कुत्ते बिल्ली की तरह मरते हो। ना ही तुम्हें जिंदगी का कुछ पता है, ना ही तुम्हें ये पता मौत के बाद क्या होता है। तुम लोग सिर्फ अपनी बनाई गई झूठी मान्यताओं में जीते हो। तुम संसारी लोग सोचते हो हम जो मानते हैं केवल वही सच है। अगर मैं तुम्हें अभी महसूस करवा दूं कि मौत के बाद क्या होता है तो अभी तुम्हारा कपड़े में पेशाब छूट जाएगा। गोरख ने कहा कि मुझे पता है, मरने के बाद होगा ये कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मैं हमेशा के लिए मिट जाऊंगा और जिंदगी की सारी ही चिंताएं खत्म हो जाएगी। गोरख का जवाब सुनकर अघोरी ने गुस्से में लाल आंखों के और बोला, तू देखना चाहता है मरने के बाद क्या होता है? गोरख बोला, हाँ। अघोरी बाबा बोले, ठीक है, अभी रात के 12 बजे हैं। इस पहाड़ के नीचे ही एक शमशान घाट है, मैं वहीं रहता हूँ। चल मेरे साथ शमशान में, मैं आज तुम्हें दिखाता हूँ कि मरने के बाद क्या होता है। गोरख और अघोरी पहाड़ से उतरकर नीचे शमशान आए। अब 2 बज चुके थे। रात अब और काली व अंधेरी हो चुकी थी। शमशान आकर अघोरी ने गोरख को एक कपड़ा देते हुए कहा, इसे जमीन पर बिछा कर लेट जा और अब जो भी होगा हिम्मत रखना। गोरख नीचे कपड़े पर लेट गया और अघोरी बाबा मंत्र पढ़ने लगे। कई देर मंत्र सुनने के बाद गोरख जोर जोर से चिल्लाने लगा, बस करो, बस करो, रुको रुको, मुझे छाती पर बहुत भार लग रहा है, वजन से मेरा दम निकला जाएगा, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। अघोरी बाबा मंत्र पढ़ते रहे और गोरख चिल्लाता हुआ बेहोश हो गया। अघोरी बाबा ने मसानी नाम की एक आत्मा गोरख के शरीर में प्रवेश करा दी। गोरख की आत्मा अब शरीर से बाहर निकल गई। अघोरी बाबा बोले, गोरख, अब तुम मर चुके हो, तुम्हारी आत्मा शरीर से बाहर आ चुकी है। ये देखो, तुम्हारा मरा हुआ ये शरीर पड़ा है। गोरख अपने मृत शरीर को देखकर रोने लगा और बोला, कृपया मुझे वापस मेरे शरीर में प्रवेश दिलवाओ। अघोरी बाबा ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे पास बगल में देखो, एक मसानी नाम की आत्मा बैठी है। गोरख ने कहा, हाँ, मुझे मसानी की आत्मा दिख रही है। अघोरी बाबा ने कहा, गोरख, आज से 20 साल पहले इसी पहाड़ से कूदकर मसानी ने अपनी जान गंवाई थी। अब मसानी ही तुम्हें ये बताएगा कि मरने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ। मसानी ने बताना शुरू किया, जब मैं जीवित था तब मैंने खूब पाप किए। मैं जीवन भर सिर्फ मन की बात मानकर चलता गया। वो मेरे मन ने मुझे बर्बाद कर दिया। जिंदगी से हताश होकर मैंने इसी पहाड़ से कूदकर खुद को नष्ट किया था। आज 20 साल हो गए, मेरी आत्मा भटक रही है और मैं काफी कष्ट में हूँ। गोरख ने पूछा,
शरीर मर गया तो अब कष्ट किसको हो रहा है? मैंने सुना था आत्मा को तो कष्ट होता ही नहीं। मसानी बोला, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जब इंसान जिंदा होता है तो वो अच्छे बुरे कर्म करता है और मरने के बाद उन्हीं कर्मों के आधार पर उसे एक देह मिलती है जिसे यातना देह कहते हैं। मैं अभी यातना देह में हूँ, आत्मा बनकर 20 सालों से भटक रहा हूँ। गौरख ने पूछा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? मसानी ने कहा, मैं बहुत समय से एक सिद्धि महापुरुष की तलाश में था और कुछ दिन पहले ही ये अघोरी बाबा मुझे मिले। अब यही मेरी मुक्ति में मदद कर रहे हैं, वरना शायद मैं हजारों साल भटकता रहता। गौरख ने पूछा, इसका मतलब मरने के बाद कुछ खत्म नहीं होता? मसानी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मरने के बाद आत्मा भी मर जाती तो मरने का कोई मतलब था, लेकिन आत्मा अमर है, वो कभी नहीं मरेगी। आत्मा अमर है, इसका मतलब है मरने के बाद आत्मा अपने कर्म के अनुसार फिर से नए शरीर की तलाश करेगी। जरा सोचो, 84 लाख अलग अलग जीवों में सबसे प्रथम स्थान पर मनुष्य शरीर को माना गया है। अब कोई इंसान ये सोचकर मर जाए कि मरने के बाद सब ठीक हो जाएगा, तो वो पहले नंबर के मनुष्य होने से नीचे गिरकर कोई कीड़ा मकोड़ा या जानवर बन जाएगा। गौरख ने पूछा, इसका मतलब आत्मा अगर अमर है तो फिर मैं मनुष्य शरीर त्याग कर कीड़ा मकोड़ा बनकर क्या करूँगा? मसानी ने कहा, बिल्कुल, मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गौरख ने पूछा, इसका मतलब आत्मा 84 लाख योनि में भटकती रहेगी? मुझे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है तो भी मैं संतुष्ट और खुश नहीं हूँ। अब मैं क्या करूँ? मसानी ने कहा, नहीं, तुम अगर भगवान की प्राप्ति कर लो तो तुम मुक्त हो जाओगे और तुम्हें दोबारा 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तुम स्वर्ग या देवलोक चले जाओगे या तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। गौरख ने पूछा, मुझे भगवान की प्राप्ति कैसी होगी? मसानी बोले, अब इसका जवाब तुम्हें अघोरी बाबा देंगे। गौरख ने अघोरी बाबा से प्रार्थना की, अब बाबा मेरी आत्मा का प्रवेश दोबारा मेरे शरीर में करवा दो। अघोरी बाबा बोले, नहीं, तुम तो खुद को नष्ट करने आए थे, अब क्या हुआ? गौरख ने कहा, मैंने सच जान लिया है, मैं जीते जी भगवान को प्राप्त करूंगा, क्योंकि मुझे मरने के बाद भटकना नहीं है। अघोरी बाबा ने मंत्र के द्वारा गोरख की आत्मा उसके शरीर में वापस प्रवेश करवा दी। गोरख उठा और अघोरी बाबा के पैरों में गिरकर रोने लगा और बोला, मुझे दीक्षा दीजिए, आज से आप मेरे गुरु, मुझे नहीं मरना, मुझे जीना है और अब 1 सेकंड की भी देरी नहीं करनी है, क्योंकि मैंने आज जान लिया है कि मौत के बाद मनुष्य की कितनी भयावह दशा हो जाती है। अघोरी बाबा ने गोरख को शिष्य स्वीकार किया। वह मंत्र देते हुए कहा, इस मंत्र से 4 साल में तुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और तू मुक्त होकर मोक्ष पहुंच जाएगा। अघोरी बाबा ने आगे कहा, बच्चा, तेरी आंखें समय से खुल गई और तुझे इस रहस्य का पता चल गया, मौत के बाद क्या होता है। संसार में करोड़ों लोग सोए हुए हैं और इस भ्रम में है कि मरने के बाद सब नष्ट हो जाएगा। संसार के लोग इतने मूर्ख हैं कि जीते जी उनका मन उन्हें जीवन भर बेवकूफ़ बनाता है और मरने के बाद सच का थप्पड़ उन्हें पड़ता है। संसारी आदमी जीते जी भी ठगा जाता है और मरने के बाद भी समय रहते अपने इस मन की हत्या करके भगवान को प्राप्त कर लो, वरना तुम्हारे साथ बहुत गंदा खेल होने वाला है। ना तुम जीते जी खुश हो पाओगे, न मरने के बाद। ऐ संसारी मनुष्य, तुम्हें मन से ऊपर उठना होगा, मन की मानूनी बंद करनी होगी, वरना काल तुम्हें निश्चित ही बर्बाद करेगा। इस समय काल अपने प्रचंड रूप में है, इंतजार मत करो, एक एक मिनट कीमती है। उठो, जागो, समय का उपयोग करो, वरना कुछ ही सालों में तुम बर्बाद हो जाओगे। समय बर्बाद करने और मन की सुनने वालों की बर्बादी पक्की है। दोस्तों,
इन अघोरी बाबा, मशानी व गौरख के बीच हुई बातें और भी लंबी और रहस्यमयी है। एक एक शब्द कीमती है। आप में से कितने लोग अघोरी बाबा, गौरख और मशानी के बीच हुई बातें सुनना चाहते हैं? यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में यस लिखें। आपके कमेंट से ही पता चलेगा कि लोग इच्छुक हैं। कमेंट में करके जरूर बताएं। धन्यवाद।